आप सभी को नमस्कार। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है और करप्शन जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि इस समय किसानों को खाद की आवश्यकता है, लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की खाद जो है, जो सीमावर्ती नेपाल पड़ता है, सीमावर्ती बिहार पड़ता है, आज देखा जाए तो वहां पर जो मूलभूत किसान जो उत्तर प्रदेश यानी कि उस जोन के हैं, खड्डा जोन के हैं, मैं आपको बात कर रहा हूं खड्डा जोन। कुशीनगर के अंदर एक खड्डा, एक छोटा सा सिटी है, छोटा सा शहर है, जो बहुत से ग्राम सभा को जोड़ के चलता है और वहां पर अक्सर ज्यादातर लोग केले की खेती, गन्ने की खेती और धान की खेती करते हैं। और इस समय जो मानसून बन रहा है, बारिश का मौसम बन रहा है, इस समय हर किसान के पास थोड़ा बहुत गन्ना है खेत के हिसाब से, थोड़ा बहुत केला है खेत के हिसाब से और थोड़ा बहुत धान की रोपाई हो चुकी है। अब जब बारिश का मौसम आया तो इस समय किसानों को क्या चाहिए? यूरिया चाहिए, क्योंकि फसलों को हरी भरी रखने के लिए यूरिया की आवश्यकता बहुत जरूरी होता है। लेकिन यही देखा जाए खड्डा जोन में, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, हम तो खैर दिल्ली में हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि खड्डा में जो शुगर फैक्ट्री है और वहाँ जो ब्लॉक स्तर है, जो खाद गोदाम है, वहाँ के किसान जो अगल बगल बंजारी पट्टी, खड्डा, बसंतपुर और बहुत ऐसे ग्राम सभा है जिसका नाम लेना इतना आसान काम नहीं है, जो खड्डा के सटे हुए हैं। उन किसानों को यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, फिर भी यूरिया नहीं मिल रहा है। लेकिन वहां के जो बड़े बाबू और वहां की जो मिली भगत है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल तो ये है, मैं आप लोगों को मेन चीज बता रहा हूं, जहां पे खाद गोदाम है वहां से मात्र 1 किलोमीटर के बगल में माननीय विधायक जी का आवास है, जो बीजेपी के विधायक हैं, विवेकानंद पांडे जी, और मात्र 2 किलोमीटर के बगल में ही मठिया में माननीय सांसद जी का, विजय दुबे जी का आवास है। और इन लोगों के नाकों के तले जो कहा जाता है कि ये लोग स्वयं किसान हैं, इनके पास भी खेती है, इनको भी पता है कि इस समय किसानों को क्या चाहिए। लेकिन जो सांसद और विधायक दोनों बीजेपी के हैं, वर्तमान विधायक और सांसद भी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता कितनी आस लगा के आप लोगों को वोट देती है। जनता को चाहिए कि आप लोगों से, उनको घर नहीं चाहिए, उनको आपका जो पेंशन मिलता है और चाहे आपका टीएस, ये जो भी आप लोगों का 90,000 1 लाख तनख्वाह मिलता है, उसके बाद बहुत से पैसे आते हैं, उसमें नहीं चाहिए जनता को। जनता को क्या चाहिए? अपनी सुरक्षा। जनता को क्या चाहिए? सरकारी स्कूल। जनता को क्या चाहिए? सरकारी हॉस्पिटल। जनता को क्या चाहिए? उसके उद्योग के लिए, उसके खेती के लिए जो खाद बीज आते हैं ब्लॉक स्तर पर, वो चाहिए। लेकिन इसमें आप लोग, जहां तक लग रहा है कि इसमें फेलियर नजर आ रहे हैं, इसलिए कि आप लोगों के नाकों के नीचे 1 किलोमीटर में विधायक जी का घर, 2 किलोमीटर में सांसद जी का घर, दोनों बीजेपी के वर्तमान विधायक सांसद हैं, और इन लोगों के नाक के नीचे से यूरिया नेपाल में और बिहार में कैसे हिलाया जा रहा है, ये आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, जो किसान इस समय रामपुर गुन्हा बगल में पड़ता है, बंजारी पट्टी बगल में पड़ता है, खड्डा के समीप बहुत ग्राम सभा, कम से कम नहीं तो 200 से ज्यादा ग्राम सभा पड़ता है, लेकिन इन किसानों को यूरिया न मिल करके, इन किसानों को खाद न मिल करके ये जा रहा है टेम्पू में भर भर के, मार्शल पीओपी पिकअप में भर भर के बिहार और नेपाल। मैं ये पुलिस प्रशासन भी सवाले के घेरे में आती है कि जब हम पनियावा पार करते हैं तो वहां भी पुलिस प्रशासन रहती है, बॉर्डर पड़ता है बिहार का। इधर झुल्लीपुर जाते हैं तो वहां भी बॉर्डर पड़ता है नेपाल का, और आगे हम चले जाते हैं तो हर जगह सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पे पुलिस उत्तर प्रदेश की
मौजूद रहती है। इस घेरे में सब लोग आते हैं, पुलिस प्रशासन भी आ रही है और सांसद, विधायक और जो बीजेपी के नेता हैं वो सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि बिना मिली जुली ये काम ये नहीं हो सकता। जिन किसानों को यूरिया की आवश्यकता है, हम लोग खुद किसान हैं, हम लोग को यूरिया नहीं मिल रहा है, लेकिन यूरिया देखा जा रहा है गाड़ियों पे लाद लाद करके। जो झुल्लीपुर का बॉर्डर है और आगे बॉर्डर जो बिहार का पड़ता है, एक एक मोटरसाइकिल पे 4-4 बोरा यूरिया सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है। और सही भी बात है, और पिकअप तो खुद फैक्ट्री में पकड़ी गई है। जहां से खाद किसानों को देना चाहिए, वहां से खाद वो दलाल लेके जा रहे हैं, जो बड़े बाबू के मिले जुले हुए और कमीशन के बल पर। हम योगी जी से पूछना चाहते हैं, और योगी जी सरकार में जीरो टॉलरेंट की जो नीति अपना रहे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि जब आपके सांसद और विधायक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतराल में घर पे वही है उन कलों का, तो क्या इन लोगों को पता नहीं है? क्या इन लोगों के गांव में किसान नहीं है? क्या इन लोगों के एरिया में अपने आदमी नहीं है कि जो ये बता सके कि हम लोग को यूरिया नहीं मिल रहा है और ये यूरिया नेपाल और बिहार पे लाया जा रहा है? मैं आप सभी सवाल के घेरे में आते हैं, पुलिस प्रशासन भी आती है इसमें सवाल के घेरे में कि खड्डा वही थाना पड़ता है। वही अगर आप बिहार की तरफ जाएंगे तो वहां भी एक थाना पड़ता है। अगर आप पनियाहवा जाएंगे तो वहां भी पुलिस वर्तमान रहती है। अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं तो हर वक्त चेकिंग होती है। लेकिन इन लोगों के नाकों के नीचे से ये कैसे गाड़ियां हिल जा रही है? कोई हवाई जहाज से जा नहीं रहा है, कोई सीप पानी वाले जहाज से जा नहीं रहा है, ये जा रहा है पिकअप से, टेम्पू से, मोटरसाइकिल से। तो ये क्या आंखें बंद करके सोए रहते? अब योगी जी को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इन सब अधिकारियों के खिलाफ जो लोग इस पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। कई ऐसे गाड़ियां उस जगह पकड़ी गई है जो गोदाम है, जो बड़े बाबू को किसानों को खाद देना चाहिए, वो बड़े बाबू के माध्यम से दलालों को खाद दिया जा रहा है। इसमें खड्डा के भी कई मीडिया वालों ने इस पे डायरेक्ट पकड़ा है। उसमें जाकर के मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक सोशल मीडिया है जिसपे जनता कुछ विश्वास करती है और ये डायरेक्ट दिखलाता है। मैं उन सारे पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके उस रात को जाकर के उन लोगों को पकड़ा और वीडियो बनाया। मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से बता दूं कि ये सब काम जो पुलिस प्रशासन को करना चाहिए आजकल मीडिया कर रहा है। जो मीडिया को न कोई तनख्वाह मिलता है, न कोई सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल करके ये सब दिखलाता है। लेकिन यही दर्शक कभी कभी ऐसा होता है, ये कहते हैं कि ये दलाल मीडिया है, ये मोदी मीडिया, गोदी मीडिया है। भैया न हम लोग गोदी मीडिया है न दलाल मीडिया है। हम लोग वही दिखाते हैं जो आप लोग बोलते हैं, हम लोग वही दिखलाते हैं जो समाज में गलतियां होती है। लेकिन हर आदमी अपने माध्यम से सोचता है कि हमारे माध्यम से मीडिया बोले, बात करे। ऐसा नहीं होता है। चाहे कोई भी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बड़ी मीडिया हो, छोटी मीडिया हो या यूट्यूबर। तो मैं आप सभी को यही अवगत कराना चाहता हूं, खास करके सांसद और विधायक जी से, विवेकानंद पांडे जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और विजय कुमार दुबे जी से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप देख रहे हैं कि हमने भी गमछा क्या लगा रखा है, हम किसको सपोर्ट करते हैं। ये अपनी अपनी एक, लेकिन जो गलतियां होती है, गलतियां तो हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि इससे हमारा भी नुकसान होगा, हमारे जो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनका भी नुकसान होगा। इसमें समाज में विद्रोह आएगा और आप लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि आप लोग उस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित विधायक और सांसद। तो ज्यादा न बात करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि खासकर अगर हमारा बात ये आप लोगों को अच्छा लगे तो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सांसद और विधायक जी को मेरा नमस्कार कि अपना काम आप बखूबी से कीजिए। किसानों को, जो आपके क्षेत्र के किसान है, इनको यूरिया खाद मिले। और से बहुत समस्याएं, बिजली, पानी, ये काम हो। लेकिन वो चीज जो हमारे देश के, हमारे जो प्रदेश के, हमारे जो ग्राम सभा के लोग हैं, जिनको वो मिलना चाहिए, उनको न मिल करके अगर जो आगे लग जाता है तो ये आप लोगों की कमी है। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।